हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है तो इसके साथ में भी कई तरह का और बीमारियां भी आकर जुड़ सकती हैं। वीडियो बनाने का मतलब है कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाना, यानी इस बीमारी के बारे में यदि शुरू में ही पहचान करके यदि उपचार कर दिया जाए होम्योपैथिक विधि द्वारा तो ये बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। कई लोग पूछेंगे, सर होम्योपैथिक दवा से ये जड़ से ठीक हो जाएगा और MDT दवा लेने के बाद में क्या बीमारी ठीक नहीं होगा? आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि MDT से बीमारी केवल कंट्रोल रहता है, यानी थोड़ा आपका बीमारी कंट्रोल करके रखेगा, वो भी 1 साल तक। वो भी जिनको थोड़ा सा ये बीमारी सेट करता है, यानी जिनको सूट कर जाता है, जिनको थोड़ा फायदा करता है, उन्हें 1 साल तक आराम देता है। दवा छोड़ने के बाद में बीमारी पूरा बैक होने का भी खतरा रहता है और किसी किसी को शुरू में ही बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करने लगता है। यदि MDT से ही सारा बीमारी ठीक हो जाता, यानी एलोपैथिक दवा से ही सारा बीमारी ठीक हो जाता, तो फिर होम्योपैथिक दवा का रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये आपको हेनीमैन साहब है, ये आप फोटो देखे होंगे बहुत जगह पर। ये वैज्ञानिक है, होम्योपैथिक दवा का इन्होंने आविष्कार किया था। ये होम्योपैथिक दवा का फादर हैं, यानी जो अंग्रेजी दवा से जो बीमारी थोड़े दिन के लिए आराम होता है और साइड इफेक्ट रहता है, एक बीमारी ठीक करते हैं तो दूसरा बीमारी हो जाता है, उसी के चलते, उसी सब साइड इफेक्ट के चलते, उन्हीं सब बीमारियों को लेकर के, उन्हीं सब तकलीफ़ों के कारण बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए ये महात्मा हेनीमैन साहब ने आपको इस बीमारी का खोज किया था। ये जर्मन वैज्ञानिक है और ये एलोपैथी के बहुत बड़े विद्वान और डॉक्टर थे, लेकिन एलोपैथिक दवा से बहुत सारा बीमारी आराम तो होता था लेकिन जड़ से ठीक नहीं होता था। इसी कारण उन्हें एलोपैथी को छोड़ करके होम्योपैथिक दवा का रिसर्च करना उन्होंने शुरू किया। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि जिस दवा के बारे में ये हाइड्रोकोटाइल है, हाइड्रोकोटाइल 200, ये होम्योपैथिक दवा है। इन्हीं डॉक्टर साहब का ये खोज किया हुआ दवा है। ये अलग तरीके का चिकित्सा पद्धति है। इनके दवा ये आपको 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे लेप्रोसी का बीमारी जो है, कुष्ठ रोग है, ये कंट्रोल में रहता है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग इस दवा से कंट्रोल में रहेगा। कई लोग समझते हैं कि दवा से बीमारी ही ठीक हो जाएगा, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। इस दवा से बहुत जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है बीमारी, वो रुक जाएगा और गरीब से गरीब जो मरीज हैं इसे खरीद सकते हैं। इसलिए इस दवा को हम बराबर बताते हैं। जो अमीर हैं, जो लेप्रोसी के मरीज अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, वो तो महंगा से महंगा दवा खा करके वो अपना बीमारी ठीक कर लेंगे। लेकिन जो गरीब पेशेंट है
उनके लिए क्या किया जाए जिनके पास पैसा नहीं है। क्या आपके पास कोई सलाह है जिससे कि गरीब रोगियों का भी उपचार किया जा सके? यदि है तो आप बता सकते हैं। सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर को सैलरी सरकार देती है और दवा का खर्च सरकार उठाती है। उसके बाद भी यदि उसे बीमारी ठीक नहीं होता है तो आप प्राइवेट में होम्योपैथिक चिकित्सा कराने के लिए आते हैं, तो यहाँ तो सारे दवाइयाँ खरीद करके आती हैं और अपनी रिसर्च की हुई दवाइयाँ रहती हैं। तो इसमें ये आपको तो फ्री में नहीं मिलेगा, पैसा देनी पड़ती है। तो यदि गरीब मरीज हैं तो उनके लिए तो बेहतरीन है, वो अपने बजट में खरीद सकते हैं हाइड्रोकोटाइल को। हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम। कई लोग तो फोटो इसको मांगने लगते हैं कि सर नाम लिख कर भेज दीजिए। क्या नाम है? तो हाइड्रोकोटाइल है, इसको ठीक से देख लीजिए। हाइड्रोकोटाइल जब लेप्रोसी के मरीज आते हैं तो उसमें सुन का रहना, सुन होना तो सारा आपको हम बताएं कि सभी लेप्रोसी के मरीज में सुन होना आम बात है। तो बहुत सारे जो मरीज कष्ट में रहते हैं, लेप्रोसी के मरीज के लिए ये वैज्ञानिक, ये डॉक्टर साहब ने, ये डॉक्टर हेनीमैन साहब, हेनीमैन के नाम से जगत प्रसिद्ध है, ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक रहे हैं। तो इनको आप देख सकते हैं, इनका तस्वीर। इन्होंने खोज किया था होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का। ये लेप्रोसी के कारण आपको चमड़ा सुन्न रहने लगेगा और जगह जगह पर लाल लाल धब्बे या फोड़े निकल सकते हैं। ज़्यादा पुराने होने पर लेप्रोसी मुंह को टेढ़ा कर देता है, हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा कर देता है, नाखून मोटा होने लगता है, काला होने लगता है और धीरे धीरे खराब होकर नाखून झड़ने लगता है। पैर से चप्पल निकल जाना, हाथ में पावर का नहीं रहना, हाथ धीरे धीरे पतला पड़ सकता है, पैर आपका पतला पड़ सकते हैं और हाथ के जो उंगली है ये भी धीरे धीरे पतला होने लगता है। धीरे धीरे आप काफ़ी कमज़ोर और शक्तिहीन होते चले जाते हैं। धूप का रोशनी आपको बर्दाश्त नहीं होता है। जहाँ पर सुन्न है चमड़ा, जहाँ पर ये चमड़ा सुन्न है तो कोई भी कलम उठाइए, साधारण कहीं भी कलम, वहाँ का चमड़ा जो होता है सुन्न हो जाता है। जहाँ से सुन्न होने के बाद में वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। पसीना बिल्कुल आपको यहाँ से नहीं निकलेगा और जो यहाँ का हेयर है, बाल है, वो गिर जाता है। आँख का ये जो पलक है किसी का गिरेगा, ये गिरेगा ही नहीं या तो उठेगा ही नहीं, आँख पर भी असर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर का आँख का रोशनी आपको ख़त्म हो गया रहता है, पहले आँख के बाहर ही अपना असर करता है। इसलिए आँख आपका खुलने नहीं देता है, खुलने में दिक्कत करता है या बंद करने में दिक्कत करता है। कुष्ठ रोग का घाव जो है सुन्न रहता है, सुन्न होने के कारण जल्दी बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। ये आगे बढ़ने पर बीमारी ये आपको फेफड़े, लंग्स को प्रभावित कर देता है। उनको खांसी बहुत ज़्यादा रह सकता है और ठीक होने का नाम नहीं लेता है। बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज को लंबे समय तक बुखार बना रहता है और साथ में आपको लाल लाल दाने भी रह सकते हैं। एलर्जी की भी बीमारी रहती है। हल्के हल्के बुखार के कारण आपका जान संकट में भी पड़ सकता है। कई लेप्रोसियों का, कोई लेप्रोसी मरीज का जान भी चला गया है। एमडीटी का दवा लेने से आपका पूरा शरीर काला होने लगता है
और उल्टी जैसा मन, आँख का रोशनी कम होना और पेशाब में जलन, जोंडिस, पीलिया, चक्कर आना, तरह अजीब सा मन हो जाना, इसका साइड इफेक्ट देखने में आता है। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं हैं तो होम्योपैथिक दवा पर विश्वास करके आप ले सकते हैं। होम्योपैथिक दवा ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन क्लिनिक पर भी आकर आप दवा ले सकते हैं अथवा ऑनलाइन दवा भी घर बैठे मंगा सकते हैं। तो आइए विषय पर, आज इतना तो वीडियो में हम बताते रहते हैं। और ये आपका यौन क्षमता धीरे धीरे जीरो भी हो जाएगा, यानी यौन क्षमता कमज़ोर पड़ जाता है, यौन क्षमता जीरो भी हो सकता है। ये साबुन में ग्लिसरीन युक्त साबुन लगानी चाहिए, लगभग हर वीडियो में हम बता देते हैं। ये त्वचा के लिए बेहतरीन है। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो क्यों बोलते हैं, लेकिन लगाएंगे तो आपको लेप्रोसी के जो मरीज़ हैं उनको फ़ायदा समझ में आने लगेगा। ज़्यादातर ये आपको तेल है चाल मोगरा का तेल, चाल मोगरा तेल, ये लेप्रोसी के मरीज को सुन्न वाले जगह पर लगाने के लिए आता है तेल। और ये तो महंगा पड़ता है, 50 ml 50 ml का दाम है 250 रुपये। आप करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का मालिश करके शरीर में डेली मालिश करें और शरीर को मालिश करके, अब ठंड का मौसम आ गया है, मालिश आपको बहुत अच्छा काम करेगा। नहाने से पहले मालिश कर ले तेल का, मस्टर्ड ऑयल करू तेल का, इसे चिपचिप भी नहीं करता है और स्किन भी आपका ठीक रहता है। अब रही बात सब इस बीमारी में, आज जो हम पेशेंट देखे हैं, आज के पेशेंट 13 तारीख आज हो गया, तो एक मरीज आए थे, उनका ये जो यहाँ पर रमेश जी हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा गिल्टी उनको यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी गिल्टी था। हम फोटो लेना भूल गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर गिल्टी और यहाँ पर गिल्टी, ये बड़ा बड़ा गिल्टी भी था और ये हाथ पर, ये उंगली फिंगर जो था ये भी मुड़ा हुआ था, पतला दिख रहा था। लेप्रोसी के मरीज ऐसे भी हो सकते हैं, ये पतला हो जाता है, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। तो ये जो है इनको यहाँ पर गिल्टी बड़ा सा और यहाँ पर उनको हो गया था। काफ़ी दिनों से वो हमसे संपर्क में है, अब बोले हैं इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। तो गिल्टी भी आपको हो सकता है, यानी ये जो बीमारी है, खांसी रह सकता है, लेप्रोसी के मरीज हैं, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपका खांसी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। ऐसे भी किसी भी प्रकार का खांसी क्यों ना हो, होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है, आपको बार बार खांसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद में पेट, IBS, यानी अक्सर आपका खाना का नहीं पचना भी कई रोगियों में पाया जाता है और घाव हो जाता है, पैर हाथ में घाव हो जाता है जहां सुन्न रहता है और ठीक होने का नाम नहीं लेता है। ऐसे मरीज होम्योपैथिक विधि से जल्दी से ठीक हो जाते हैं। धूप में निकलने के कारण आपको दिक्कत हो सकता है, धूप बर्दाश्त नहीं होता है, तो और शारीरिक शक्ति धीरे धीरे कम होते जाता है और शरीर और चेहरे का रंग जो होता है बूढ़े के समान बहुत खराब दिखने में आपको आता है। शारीरिक आपका चेहरे का भी शाइनिंग, ये जो शाइनिंग है बहुत कम हो गया रहता है। लेप्रोसी के मरीज का चेहरे का शाइनिंग भी कम होने लगता है। शाइनिंग को बरकरार रखा जा सकता है होम्योपैथिक दवा द्वारा। होम्योपैथिक विधि से 100% आपका बीमारी ठीक हो जाता है। भले ही आपका लेप्रोसी का बीमारी एमडीटी से ठीक हो या ना हो, होम्योपैथिक दवा से ज़रूर ठीक हो जाता है। कई लोगों को साथ में
किडनी की बीमारी, किडनी में स्टोन, पथरी भी होते देखा गया है। आपको बीमारी एक साथ चाहे जितना भी क्यों न हो, सबका साथ में चल सकता है और सब के सब आपका धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। लेप्रोसी के मरीज से एक भी बात हम ऐसा नहीं बोलते हैं जो कि जिस पर हम काफ़ी रिसर्च किए नहीं रहते हैं। जो भी बात हम बोलते हैं पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ बोलते हैं, क्योंकि ये कुष्ठ रोग लेप्रोसी के मरीजों के लिए ज़िंदगी का सवाल है। इसलिए जो भी जानकारी हम आपको इकट्ठा करते हैं काफ़ी सोच समझ के करते हैं, ताकि मरीजों को काफ़ी लाभ मिल सके। ऐसे भी मरीज हमारे जो लेप्रोसी के हैं, फ्रेंड हो गए हैं, दोस्त हो गए हैं, हमारे परिवार का सदस्य हो चुके हैं और इतना ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं कि हमें काम करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। अभी बताइए 12:27 पर हमारा वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, जबकि सारा जगत संसार सोने के लिए आतुर हो जाता है। जैसे है कि हमारे घर में हमारे बाल बच्चे सभी सो गए हैं और हम जगे रहते हैं आपके लिए। तो यदि आपको लगता है कि आपके लिए हम मेहनत करते हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, एक लाल कलर का बटन होता है, सब्सक्राइब जरूर करिए। वही पावर है, वही दुनिया देखेगी कि लेप्रोसी के मरीज इतना है संख्या में सब्सक्राइबर हैं, तो चैनल अच्छा काम कर रहा है। ये लेप्रोसी के मरीजों के आशीर्वाद के कारण ये चैनल दिन रात धीरे धीरे बढ़ रहा है, पूरे मजबूती के साथ बढ़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में, भारत के हर स्टेट में ये वीडियो देखा जाने लगा है और सभी मरीजों का विश्वास बढ़ने लगा है। विदेश में भी लोग मांग कर रहे हैं दवा का, लेकिन अफसोस है कि कुरियर का सेवा, हम लोग देहाती एरिया में रहते हैं तो इंडिया में कहीं पर भी दवा आपको मिल जाता है, आप कुरियर द्वारा आप मंगवा लेते हैं, लेकिन वही विदेश में भेजने में अभी प्रॉब्लम आ रहा है। तो यदि आप शहर में हैं तो आपको मालूम है तो आप दवा लेकर के आप अपने मित्र के पास भेज सकते हैं। तो लेप्रोसी हो जाए तो खाने में खूब खानी चाहिए क्या चीज़? ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, फल फ्रूट्स, यानी आपको फल भी लेनी है, सेब है, अनार है, जो भी आपको फल, संतरा है, जो खट्टा फल होता है उसमें विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आंवले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और दूध, दही, दाल, घी, आपको जो भी हरा सब्जी, जो भी आपको सेहत को स्ट्रॉन्ग करे, जो मजबूत करे, जो स्ट्रॉन्ग बना दे आपको शरीर को, ये जितना आपको शरीर के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो मजबूत बना दे, जितना ताकतवर बना दे, आपको बाजू में, भुजा में अपार शक्ति भर दे, वह खाना आपके लिए बेटर है। खाना में कोई परहेज नहीं है। लेप्रोसी के मरीज ये सोचते हैं क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या खाएं, सब कुछ आपको खाना है। खाने में किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं है। तेल मसाला आपको कम लेनी चाहिए। खट्टे दही का प्रयोग न करें। कई लोग पूछते हैं सर नींबू खाएंगे कि नहीं, खट्टा है। होम्योपैथिक में लोग मना करते हैं, अरे नींबू जो है नेचुरल चीज़ हो गया, ये अचार खटाई में नहीं आता है, नेचुरल चीज़ है, आपको फायदा करेगा। तो संतरा है, ये सब आंवला है, और जो शरीर को जितना भी स्ट्रॉन्ग कर दे, जितना स्ट्रॉन्ग कर दे शरीर को, जो भी मजबूत बना दे आपके शरीर को, चेहरे को गुलाबी कर दे, लाली ला दे, वैसे खाना आप लीजिए, भोजन लीजिए। तो इसमें बढ़िया से बढ़िया भोजन आपके लिए
फायदा करेगा। और साथ में होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी भी तरह का लेप्रोसी संबंधी, कुष्ठ रोग संबंधी आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी लिख लीजिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। ये आपके कुष्ठ रोग लेप्रोसी के लिए जानकारी के लिए ये नंबर ही काफ़ी है 9801757533। हमेशा आप इसको नोट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस नंबर को आप सेंड करें और ये लाल रंग का बटन को दबाना ना भूलें। ये आपकी ताकत है। लेप्रोसी के मरीजों का ये चैनल है, उनसे ताकत मिलता है। देश दुनिया देखेगी आपकी ताकत को। चूँकि हम पहले लेप्रोसी पर हम काम नहीं करते थे, जब कुछ हमने वीडियो डाला तो मालूम चला कि कितने कष्ट में है। और जो भी मेरा वीडियो होता है वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। कई लोग वीडियो बोलते हैं, कई मरीज बोलते हैं सर आपका वीडियो बहुत ही डरावना और ख़तरनाक होता है। ऐसी बात नहीं है। समझाने के लिए, आपको अलर्ट रहने के लिए, जागरूक बनाने के लिए और आपके हाथ पांव का जो उंगली है टेढ़ा न हो जाए, एक दिन आप विकलांग न हो जाए, अपाहिज न हो जाए इस बीमारी के चलते, इसलिए मैंने इस ढंग का आपको जागरूक बनाने के लिए ये आपको वीडियो हम लाते रहते हैं। खतरनाक नहीं है, खतरा से बचाने के लिए मेरा वीडियो है, तो ऐसे समझे खतरनाक वीडियो मेरा नहीं है। इस बीमारी के खतरे से बचाने के लिए मेरा वीडियो है, तो ज़रूर देखिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी आपको 100% ठीक होगा। इसी के साथ लेप्रोसी के मरीज हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।